प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको बीए प्रथम वर्ष की पॉलिटिकल साइंस के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान में प्रमुख कौन कौन सी विचारधाराएं हैं और किस विचारधारा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक विचारधारा में कितने कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख विचारधाराओं की जब चर्चा करें तो उदारवादी विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा है और इसके साथ जुड़े हुए कई तथ्य हैं। इसे लगभग 4 रूपों में बांटा गया है जिसको हम क्रमवार अध्ययन करेंगे और आप सबको बताएंगे। ये प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत किन किन की चर्चा की जाती है और कौन सी विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान है, इस सबकी चर्चा इस क्लास के माध्यम से करेंगे और आप तक ये बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं का जो संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है, ये आप क्रमवार जितनी विचारधाराएं पाई जाती हैं उन विचारधाराओं का उल्लेख हम इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पहली विचारधारा है वो है उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत उपयोगितावाद आता है। उपयोगितावाद की चर्चा की जाती है। तो उपयोगितावाद क्या चीज है? उपयोगितावाद में जैसे जेम्स मिल का नाम आता है, जेएस मिल का नाम आता है, वेंथम का नाम आता है, जिनका उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। तो उपयोगितावाद वो है जिसका प्रयोग किया जा सके। ठीक, अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिवाद किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो हार्वर्ड स्पेंसर का नाम सबसे प्रमुख रूप से है। जेएस मिल है, उनका नाम प्रमुख रूप से है। जेएस मिल ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है, उसके अंतर्गत उन्होंने स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष को समझाने का प्रयास किया है। अब आगे चर्चा करते हैं बहुलवाद क्या चीज है। तो बहुलवाद की जब बात की जाए तो बहुलवाद के अंतर्गत निम्न विचारकों का नाम आता है। उन विचारकों को इस रूप में देखा जा सकता है जिसमें गियर्क हैं, मैटलैंड हैं, फिगिस हैं, डिग्विड हैं, पाल बंकर हैं, एडी लिंडेस हैं, डरखैम हैं, मेस्फालेट हैं, अर्नेस्ट वार्कर हैं, जीएच कोल हैं और हेलार्ड लास्की। हेलार्ड लास्की का तो स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक अहम इस मुद्दे के रूप में एक अहम विचारक के रूप में लिया जाता है, जिसे हम लास्की कहते हैं। लास्की के द्वारा संप्रभुता, उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, बहुलवाद, इन जितने भी सैद्धांतिक पक्ष हैं उन सबका अध्ययन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आइए देखिए अगले क्रम में कौन सी विचारधारा है, विचारधारा का कौन सा रूप है, आइए अगले क्रम में देखते हैं। आइए अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं का जो संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है उसके अंतर्गत कौन कौन से तथ्य हैं, किसको समराइज किया गया है। तो दूसरे स्टेप में देखते हैं हम। अभी इसके पहले हमने चर्चा की थी। आइए अब इसमें देखते हैं कि दूसरी जो स्टेप है हमारा वो है समाजवादी विचारधारा की बात की गई है। समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत कुछ इससे तथ्यों से परिचित कराते हुए कहा जा सकता है कि समाजवाद एक अस्पष्ट विचारधारा है। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं है और कोई इसका गाइडलाइन क्लियर नहीं है। तो ये समाजवाद एक अस्पष्ट विचारधारा है। इसका प्रयोग एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में सदैव किया गया है। किस रूप में किया गया है? एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में किया गया है, जिसे हम एक दर्शन के रूप में जानते हैं। एक दर्शन के रूप में इसकी चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें विश्वास को रूप में बनाकर देखा जाता है। अर्थात विश्वास को एक रूप बनाकर देखा जाता है जिसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन की चर्चा की जाती है। ठीक,
तो इसी को और स्पष्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहा गया समाजवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जिस प्रकार से इसका कोई स्पष्ट रूप नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा भी नहीं है। इस आधार पर कह सकते हैं कि निम्न विचारक अपने अपने अनुसार जिसको जैसा लगा वैसा उन्होंने इस संदर्भ में, इस तथ्य में उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, अपने अपने हिसाब से इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। दर्शन, सामाजिक राजनीतिक दर्शन को एक नई दिशा देने का सदैव लोग प्रयास करते रहे। अगले क्रम में देखते हैं कि कहा गया पेरिस। पेरिस का नाम आपने सुना होगा, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस के बारे में कहा गया है कि पेरिस के एक पत्र, उस पत्र का क्या नाम है, ली फिगारो। और लोग ली फिगारो एक पेरिस में एक पत्र छपता है। उसके अंतर्गत ये बताया गया कि 1892 में समाजवाद की लगभग 600 परिभाषाओं का संकलन किया है। किसने किया था? ली फिगारो नामक एक पत्र ने 1892 में समाजवादी विचारधारा की लगभग 600 परिभाषाओं का इसने संकलन किया था। ठीक है, जो ली फिगारो के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख विचारक हैं, उनका नाम आता है GDH कोल। GDH कोल एक ऐसे विचारक हैं कि जो समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, उसका इन्होंने समर्थन किया है, सदैव प्रयास किया है। तो आइए अगले क्रम में देखते हैं कि अगली कौन सी विचारधारा है जो प्रमुख राजनीतिक क्षेत्र में अपना अपना प्रयास कर रही है, अपना अपना क्षेत्र चुन रही है और एक नई दिशा निर्देश कर रही है। तो अगले क्रम में चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत देखते हैं सर्वाधिकारवादी विचारधारा क्या है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि इटली के मुसोलिन और जर्मनी के हिटलर द्वारा नाजीवाद की जो स्थापना की गई है उसके प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इटली के जो अधिनायकवाद मुसोलिन है, उन्होंने फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतों को निम्न रूप में बांटा है। वो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला सिद्धांत है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करना। क्या है? उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करना। और दूसरा सिद्धांत है सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तीसरे की बात की जाए स्वाधीनता अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है, यानी कि स्वतंत्रता की बात की क्या है, ये अधिकार नहीं है बल्कि ये कर्तव्य के रूप में राज्य ऐसा कर्तव्य करेगा सबको स्वाधीनता प्रदान करे। चौथे की बात की तो कहा गया व्यक्ति गौण तथा उपेक्षित स्थिति में है। व्यक्ति की जो स्थिति है वो गौण है और उपेक्षित है, उसको पूरा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। और अगला क्रम है प्रजातंत्र का विरोध करना। उन्होंने कहा कि वो प्रजातंत्र का सदैव ये विरोध करते थे। कौन? मुसोलिन। फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतों में दिया गया है कि प्रजातंत्र का विरोध करना। और छठा है कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का समर्थन करना। मुसोलिन हमेशा जो है कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का समर्थन करते थे, उसको बढ़ावा देते थे, ये उनका सदैव प्रयास रहा है। तो आइए अगले क्रम में देखते हैं ये मुसोलिन की सिद्धांत है। अब हिटलर के कौन कौन सिद्धांत है उसको किस रूप में प्रतिपादित किया गया है। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जर्मनी के हिटलर ने नाजीवाद के समर्थन करते हुए, नाजीवाद का उदय करते हुए उसने प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की है। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं? जब उन सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले आता है सर्वाधिकारवादी राज्य। एक राज्य ऐसा होना चाहिए जिसके पास समस्त अधिकार पर्याप्त मात्रा में हो। और दूसरा फिर क्या है? आर्य की श्रेष्ठता, अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग, जो पूंजीवादी लोग हैं, उनको श्रेष्ठता का स्थान दिया गया है। फिर यहूदियों का उन्मूलन की बात की गई। किसकी बात की गई है? यहूदियों की उन्मूलन की। और चौथा लोकतंत्र का विरोध तथा तानाशाही का समर्थन, अर्थात इसमें लोकतंत्र के पक्ष की कोई बात नहीं है, लोकतंत्र का सदैव विरोध किया गया है नाजीवाद फासीवाद में। और तानाशाही को इन्होंने हमेशा क्या कहा है? समर्थन दिया है, उसका बढ़ावा। ठीक। अब अगला है
नाजी दल का शासन होना चाहिए। उन्होंने उस नाजीवादी दल की प्राथमिकता को देते हुए कहा कि वहाँ की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर कहा उग्र राष्ट्रवाद के प्रति उग्र धारणा होनी चाहिए, उग्र विचारधारा होना चाहिए। और फिर इन्होंने बात की साम्राज्यवाद की, बात की कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया जाए, साम्राज्य का विस्तार किया जाए और साम्राज्य के प्रति हमेशा हित की भावना सदैव बरकरार रहे। तो आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं, वो है आदर्शवादी राज्य। आदर्शवादी राज्य को हम किस रूप में देखते हैं और उसकी कैसे चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि आदर्शवाद क्या चीज है, आदर्शवाद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं और इस आदर्शवाद को हम कौन सी विचारधाराओं के अंतर्गत देख सकते हैं, कौन कौन से उसके रूपों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राजनीति चिंतन के इतिहास में अगर आदर्शवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया जाए, आदर्शवादी विचारकों का अध्ययन किया जाए, तो हम पाते हैं कि आदर्शवादी विचारक लगभग इनको दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो अंग्रेजी विचारक के रूप में और दूसरा है जर्मन विचारक के रूप में। अर्थात अंग्रेजी विचारक के रूप में इसको किस रूप में देखा जाएगा और जर्मन विचारक के रूप में किस तरह से देखा जाएगा, इन तमाम चीजों को हम अगर अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं और वो सिद्धांतों को दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो गांधीवादी विचारधारा और दूसरा है अस्तित्ववादी विचारधारा। तो ये हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद को दो रूप में देख सकते हैं, एक गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत, एक अस्तित्ववाद की विचारधारा के अंतर्गत। तो हमने आज की इसकी क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारधाराओं की चर्चा की है, जिसमें लगभग 4 विचारधाराओं का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा इसके पूर्व वाली क्लास में हमने विचारधारा से जुड़े हुए उसके प्रकृति की बात की है, उसकी स्रोत की बात की है, यानी उनके तमाम सारे तथ्यों की जानकारी आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। इस क्लास के माध्यम से भी मैं आप तक जो है उचित जानकारियां, उचित तथ्य और तमाम सारे चीज लेकर मैं आपके सामने आया, आपको अवगत कराया। इससे हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बस अगली क्लास में फिर मैंने एक नए तथ्य के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब उतारो ना, जाओ हॉस्पिटल में जाना है ना, जाओ दिखा दो, जाना लोग नहीं लगा वीरेंद्र आ जाए। बढ़िया आई, बढ़िया बैठी है, तुम चले जाओ। अरे यार मेरे हिसाब से खाना खबड़ा अब बताए ध्यान में, जब तक दवाई खाए बुखार उतरेगा नहीं, खिचड़ी आ है यार, ये दूरी दवाई खा